हेलो दोस्तों। हम लोग ने इसके पहले के क्लास में यूपी बोर्ड के क्लास 10th के धनुष भंग, जिसके राइटर थे तुलसीदास, उसका अध्ययन किए, जिसमें धनुष भंग में राम और सीता के शादी विवाह का पूरा चित्रण किया गया है, जिसमें से माता सीता का मन में विचार उत्पन्न होते हैं, माता सीता की माता को भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं और लक्ष्मण के भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं। इन सभी चीज़ों का वर्णन है। मतलब यहाँ पे एक तरीके से बस धनुष तोड़ते समय कौन कौन व्यक्ति क्या क्या सोचता है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। आगे हम वन पथ पर का अध्ययन करेंगे, जिसमें मतलब कि इनको 14 वर्ष का वनवास मिलता है, उसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है। पुरीते निकषि रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग है। झलकी भरी भाल कनि जल की, पूट सूखी गए मधुरा धरवे। फिर बुझती है चलनु अब केत की, पर्णकुटी करी हो किति है। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखिया अति चारु चली जल चेवे। ये देखिए 2016 में आया है और 20 में आया है। ठीक है। और फिर 2023 में भी आया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण और अपनी सुकोमल प्रिय पत्नी के साथ महल से निकले। मतलब श्री राम जी का जब विवाह हुआ था तो उसके एक दिन बाद उन्हें बस जस्ट वनवास बनने का, उन्हें जाने का मिल गया, क्योंकि उनकी माता कैकेयी ने क्या नाम है कि इनके पिताजी से वचन मांगे थे, जो कुछ वचन बाकी रह गए थे। तो इन्होंने कुछ वचन में क्या नाम है भरत को क्या नाम है कि राजा बनाने की बात कही थी, और राम को क्या नाम है वनवास भेजने की बात किया था। तो वो वनवास जाते समय सीता जी भी उनके साथ गई और लक्ष्मण जी को भी प्रिय थे, इसलिए लक्ष्मण जी भी उनके साथ में चले गए। लेकिन भरत जो है वो कभी भी क्या नाम है कि राजा के सिंहासन पर नहीं बैठे। वे उनके राम के चरण पादुका को रख कर राजकाज को चलाते थे, लेकिन वो पूरी तरीके से जैसे वनवास में ड्रेस को पहना जाता है, रहा जाता है, वैसे ही रूप में वो रहते थे। वनवास नहीं गए थे, लेकिन वो उस तरीके से उसका पालन करते थे। ठीक है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण तथा अपनी सुकोमल प्रिया पत्नी के साथ महल से निकले तो उन्होंने बहुत धैर्य से मार्ग में 2 कदम रखे। ठीक है। बहुत धैर्य से क्या किए? 2 कदम रखे। सीता जी थोड़ी ही दूर चली थी कि वे उनके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। मतलब कि भी थोड़ी ही दूर चली थी कि उनके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगी। ठीक है। तथा सुकोमल होठ बुरी तरह से सूख गए। उनके होठ जो है जैसे ही इन्वायरमेंट में आई, उनके होठ सूख गए और माथे से पसीने आने लगे। तभी वे श्री राम से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर चलना है। ठीक है। मतलब अभी 2 ही कदम चली और अचानक ही पूछने लगी कि अभी और कितना हमें चलना है, और हम अपनी झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। ठीक है। और पूछती हैं कि अभी और कितना चलना है और अपनी हम झोपड़ी कहाँ बनाएंगे। पर्णकुटी और झोपड़ी का मतलब एक ही है। ठीक है। पत्नी सीता जी की इस दशा पर व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंखों में आंसू की धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है। क्यों नहीं प्रभावित होगा? क्योंकि वो एक राजा की पुत्री थी। ठीक है। वो कभी ऐसे माहौल में रही नहीं, कभी गई नहीं, लेकिन उनको ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये सब सोच करके प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ रहे हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा देखकर वो बेचैन हो गए। ठीक है। क्योंकि वो अभी थोड़ी दूर चली थी और पूछें अभी कितना दूर चलना है, हम लोग कहाँ झोपड़ी बनाएंगे, ऐसा ऐसा प्रश्न वो श्री राम से करती हैं। ठीक है। इस सबसे श्री राम जो दुखी हो रहे हैं। ठीक। आगे देखिए आगे क्या होता है इस कथा में। जल को गए लखन लारिका, परिखो पिय चाह घरी कह ठाड़े। पोछी पसे उबयारी करो, अरुपाय पखरी हो, भू भूरी ढाड़े। तुलसी रघुबर प्रिय श्रम जानिके, बैठी विलंब लो कटक काढ़े। जान की नाह को ने लखयो, पुल को तनु बारी विलोचन बाढ़े। यह 2016 में आया है। ठीक है। इसमें हम लोग ने अभी इसके बारे में पढ़ा कि क्या नाम है कि अभी वो घर से महल से अभी जस्ट निकली थी, ये सब मन में विचार हो रहा था कि अभी कितना चलना है, झोपड़ी कहाँ बनाना है। अब उसके आगे देखिए क्या विचार होता है, उसका देखते हैं। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी चलते चलते थक जाती हैं और उन्हें प्यास लगने लगती है तो लक्ष्मण उनके लिए जल लेने के लिए जाते हैं। मतलब अब महल से अब ज़्यादा दूर चल गई हैं, जिससे उन्हें प्यास लग गई है। अब उनको प्यास को बुझाने के लिए लक्ष्मण जी भी साथ में गए थे, तो वो जल लेने के लिए जाते हैं। तभी सीता जी राम से कहती हैं कि जब तक लक्ष्मण नहीं आते तब तक हम घड़ी भर या कुछ देर के लिए कई छाँव में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा कर लेते हैं। मतलब जब तक लक्ष्मण जी नहीं आते हैं कहीं छाँव पर, कहीं पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं, क्योंकि धूप बहुत अधिक रहा होगा, इसलिए उनको छाया का चाह रहा होगा कि हम लोग कुछ देर आराम कर लेते हैं वहाँ पे। सीता जी राम से कहती हैं कि मैं तब तक अपना आपका पसीना पोंछ कर हवा कर लेती हूँ। ठीक है। मतलब कहती है सीता जी तब तक आपको जो पसीना हुआ उसको पोंछ देती हूँ और हवा देती हूँ। हवा मतलब वो आंचल से ऐसे देती हैं। ठीक है। तथा बालू से तपे हुए पैर धो लेती हूँ। ठीक है। मतलब चलते चलते बालू भी गर्म हो जाता है धूप से, तो बालू से निकल के अब वो चाहती हैं कि पैर भी धो लेगी, पैर को भी थोड़ी देर के लिए राहत मिल जाए गर्म से। श्री राम समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और वे कुछ समय विश्राम करना चाहती हैं। ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों में से कांटे निकाले। ठीक है। सीता जी को थका हुआ देखा तो उन्होंने बहुत देर तक बैठकर उनके पैरों से कांटे निकाले। ठीक।
मतलब ये लोग जो वन में गए थे तो उसमें चप्पल तो नहीं पहन के जाते थे, क्योंकि वो वन के लिए गए हैं, ब्राह्मण वेश में गए हैं, तो वो विदाउट चप्पल के ही जाते थे, ठीक है। उसमें खड़ाऊ टाइप का होता था जो लकड़ी का बना होता था, तो बिना उसके वो गए थे, जिससे क्या नाम है कि पथ में कांटे जो भी पड़ रहे थे उनके पैरों में धंस गए थे, जो प्रभु श्री राम देख रहे थे और देखने के बाद वो उसे निकाल लेते हैं। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा। सीता जी ने अपने स्वामी के प्रेम को देखा तो उनका शरीर पुलकित हो उठा और आंखों में प्रेम की रूपी आंसू छलक आए। ये सब देखकर सीता जी के मन में क्या हुआ, बहुत उनके प्रति प्रेम का भाव आया, और क्या हुआ, उनके आंखों में आंसू आने लगे ये सब देख करके। फिर आगे देखिए क्या हुआ वन पथ में। और रानी मैं जानी अनजानी महापबी पाहन होते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो काहो तिय को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है, अखियन में सखी राखी बे जोग इन्हें कीमी के वनवास दियो है। आगे वो अपने मन में और क्या क्या सोच रही हैं वन में जाते समय, और चीज़ों का वर्णन देखिए। श्री राम सीता और लक्ष्मण वन में जा रहे हैं, उन्हें देखकर गांव की स्त्रियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, ठीक है। श्री राम और लक्ष्मण सीता ये तीनों लोग जा रहे हैं, उन्हें जाते हुए देख करके आपस में गांव के लोग बातचीत करते हैं। क्या बातचीत करते हैं, एक स्त्री दूसरी स्त्री कहती है कि मुझे यह ज्ञात हो गया है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है, ठीक है। रानी कैकेयी बहुत अज्ञानी है। जो रानी कैकेयी थी वो राम को बहुत ही अति प्रिय थे, लेकिन वो क्या नाम है कि एक और रहती है उसकी नौकरानी, उसके वेश में आकर के ऐसा वो ले लेती है, ठीक, ऐसी वो बातें करने लगती है। वह पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय वाली नारी है, ठीक है। और यहाँ क्या कर रही है, वो पत्थर से भी कठोर हृदय वाली नारी है, ठीक है। कौन कर रहा है ये सब वार्तालाप, वहाँ गांव के लोग की स्त्रियां कर रही हैं आपस में बातचीत, क्योंकि उन्हें इन तीनों को वनवास देते समय तनिक भी दया नहीं आई। दूसरी ओर वे राजा दशरथ को भी बुद्धिहीन समझकर कहती हैं कि राजा दशरथ ने उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया, ठीक है। राजा दशरथ ने भी उचित अनुचित का भी विचार नहीं किया, ऐसा बातचीत गांव के लोग कर रहे हैं कि उन्होंने भी, वो भी अज्ञानी हो गए हैं, बुद्धिहीन हो गए हैं, उन्हें भी नहीं ज्ञान है कि क्या उचित है क्या अनुचित है, ठीक है। उन्होंने भी पत्नी का कहा माना और उन्हें वन भेज दिया। ये तीनों तो इतने सुंदर और मनोहर हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहेंगे, ठीक है। कि ये लोग इतने सुंदर हैं कि इनके जो प्रिय लोग हैं इनसे बिछड़कर कैसे जीवित रहेंगे, ये चीज़ को बातचीत आपस में गांव के लोग कर रहे हैं, ठीक। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में बसाने योग्य हैं, इनको अपने से दूर नहीं किया जा सकता है। इन्हें किस कारण वनवास दे दिया गया है, ये तो सदैव अपने सामने रखने योग्य हैं, ठीक है। आपस में ये सब बात करें कि आखिर किस वजह से इन्हें वनवास दिया गया है, इन्हें तो अपने पास रखने लायक है, ये आंखों में बसाने लायक है, इतने मनोहर इतने अच्छे, ठीक। आपस में ये सब गांव के लोग बातचीत कर रहे हैं। आगे देखिए क्या होता है इसमें। शीस जटा उर्बाहु विशाला विलोचन लाल तिरछी सी भो है, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मारग में सुठी सो है, सादर बारही बार सुभाए चीते तुम त्यो हमरो मन मोह है, पुछती ग्राम वधूषिय सो कहाँ सावरे से सखी सावरे को है। ये देखिए 2012 में आया है, 14 में आया, 18 में आया और 22 में आया। फिर आगे देखिए वन पथ पे आगे क्या होता है, ठीक। आगे देखिए क्या बात होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियाँ सीता जी से पूछती हैं कि उनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल है, लाल नेत्र हैं, तिरछी भौहें हैं, जिन्होंने तरकस बाण और धनुष समा रखे हैं, जो वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, ठीक है। ग्रामीण स्त्रियाँ क्या कहती हैं, सीता जी से पूछती हैं कि क्या पूछती हैं, जिनके सिर पर जटाएं हैं, जैसे जो राम और लक्ष्मण जो बाने थे, सिर पर जटा बने थे, एकदम मुनि वेश में थे और बाण लिए थे, और जिनकी भुजाएं और हृदय विशाल है, जिनकी भुजाएं और हृदय कैसा है, विशाल है, नेत्र कैसे हैं, लाल है, भौवें कैसे हैं, तिरछी हैं, जिन्होंने तरकस बाण और धनुष समा रखे हैं, और साथ में क्या लिया है, तरकस बाण और धनुष, जो वन मार्ग में अत्यंत शोभित हो रहे हैं, ठीक है। ये भी बात कर रहे हैं कि ये भी इस तरीके से तैयार हुए हैं जो और सुशोभित कर रही हैं उन्हें, जो बार बार आदर और रुचि या प्रेमपूर्ण चित्त के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं, ठीक है। मतलब सीता जी से कहती हैं, ये जो तुम्हें बार बार आदर से और प्रेमपूर्वक चित्त के साथ तुम्हारी ओर देखते हैं, उनका यह सुंदर हमारे मन को मोहित कर रहा है। मतलब ये भी कर रही हैं कि उनका जो ये मन है ये भी हमें मोहित कर रहा है। राम जी को देखकर भी वो लोग कहते हैं कि वो ऐसे तैयार हुए हैं जिसे देखकर भी हम मोहित हो रहे हैं। ग्रामीण स्त्रियाँ सीता जी से प्रश्न पूछती हैं कि हे सखी, बताओ तो सही, ये सावले से मन मोहक तुम्हारे कौन है। मतलब वो पूछती हैं कि ये जो जटा धरे हैं, बाण धरे हैं, विशाल हृदय वाले, भुजा वाले जो हैं, जो तुम्हें प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, वो तुम्हारे कौन हैं। ये सब कौन पूछ रही हैं, गाँव की स्त्रियाँ, ठीक है। आगे देखिए क्या वार्तालाप होती है। आगे देखिए, सुनी सुंदर वैन सुधारस साने सयानी है, जानकी जानी भली, तिरछै करी नैन देशैन तिन्हें समुझाई कछु मुस्काई चली। मतलब कुछ बताई ना, वो मुस्काई चली। तुलसी ते ही अवसर सो है, सबे अवलोकति लोचन लहु अली, अनुराग तड़ांग में भानु उदय विगसी मनो मंजुल कंज कली।
अब आगे ग्रामीण की स्त्रियाँ क्या क्या सोचती हैं, आगे उसका वर्णन किया गया है। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियाँ ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सावले सुंदर रूप वाले तुम्हारे क्या लगते हैं, तो उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी सुनकर सीता जी जान गई कि ये स्त्रियाँ बहुत चतुर हैं। मतलब वो जान गई कि यहाँ की जो स्त्रियाँ हैं बहुत ही चतुर हैं। वे उनके मनोभाव को समझ गई कि ये प्रभु श्री राम के साथ मेरा संबंध जानती हैं। मतलब गांव की स्त्रियाँ समझ गई कि प्रभु श्री राम हमारे क्या लगते हैं, सीता जी सोचती हैं कि हमारे क्या लगते हैं, ये सब गांव की स्त्रियाँ हैं जो समझ गई हैं। ठीक है, तब सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से दे दिया। मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं, बस मुस्काई और संकेत भरी दृष्टि से देखा। ठीक है, तो उसी से वो लोग समझ जाती हैं कि हाँ कौन है, कौन समझ जाती हैं, गांव की स्त्रियाँ समझ जाती हैं। ये मेरे पति हैं, और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वे स्त्रियां श्री राम की सुंदरता को एकटक देखती हुई, मतलब श्री राम जिस वेश में थे उसको बस लगातार एकटक देखती जा रही हैं, पलके झुकाई नहीं रही हैं, बस देखती जा रही हैं। ठीक है, अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर अपने जीवन को धन्य मानने लगी। ठीक है, उनको एकटक देखते ही रही और आनंद उन्हें मिल रहा था, और अपने जीवन को वो धन्य मान ले कि हमारा जीवन संपूर्ण हो गया इनको देख करके। ठीक है, उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो। ठीक है, कैसा मानो लग रहा था कि प्रेम के सरोवर मतलब तालाब में राम रूपी सूर्य उदय हो गया है, तालाब में कैसा राम रूपी सूर्य उदय हो गया है, ऐसा उन्हें प्रतीत हो रहा है। और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदरता कलियों खिल गई हैं, और ये सब देख करके जो गाँव की स्त्रियाँ हैं उनके नेत्र कमल को समान खिल गई हैं। ठीक है, थैंक यू। इतना के लिए आगे आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और जिसे इंपॉर्टेंट लगे उन्हें भेजते भी जाएँ।